हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सरकारी एग्जाम के अंदर। तो चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा हमारे 10th क्लास के अंदर फर्स्ट रिवीजन के लिए 50 क्वेश्चन के लिए। ये वीडियो बहुत बेस्ट है। चौथे रिवीजन। उत्साह अट नहीं रही निर्ला। उत्साह कविता के कवि कौन है? तो निर्ला हो जाएगा। अट नहीं रही के कवि कौन है? निराला हो जाएगा। निराला किस युग के कवि है? तो छायावाद हो जाएगा। कविता का मुख्य भाव क्या है? तो उत्साह हो जाएगा। कविता में किस ऋतु का वर्ण है? तो किस ऋतु का वर्ण है? वंशज हो जाएगा। ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन। आप इस वीडियो में सोते सोते रिवीजन के लिए ये वीडियो बेस्ट है। निर्मला का भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ हो जाएगा। उत्साह में कौन सी शक्ति दिखाई गई? जीवन। कवि किसके आगमन का संकेत देता है? तो वंशज का हो जाएगा। कविता का प्रमुख अलंकार क्या है? रूपक हो जाएगा। अट नहीं रही में क्या टूटता है? क्या टूटता है? अट नहीं बेड़ी हो जाएगा। वंशज किसका प्रतीक है? तो नवजीवन हो जाएगा। कवि किस भावना को जगाता है? आशा हो जाएगा। अट नहीं रही का केंद्र बिंदु क्या है? स्वाधीनता हो जाएगा। निराला किस आंदोलन से प्रमुख थे? तो किस आंदोलन से प्रमुख थे? तो उसका हो जाएगा स्वतंत्रता। तो ये बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन। वंशज में कौन खिलते हैं? फूल हो जाएगा। वंशज का रंग कैसा होता है? पीला हो जाएगा। कवि किस संगति का प्रदर्शित करता है? तो उत्साह हो जाएगा। अट नहीं रही किस भाव से जुड़ी है? तो मुक्ति हो जाएगा। निराला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नवीनता हो जाएगा। ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन फर्स्ट डिवीजन के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। वंशज में कौन सी हवा बहती है? मंद हो जाएगा। कवि में किसकी उड़ान है? कविता में किसकी उड़ान है? तो पक्षी हो जाएगा। अट नहीं रही की मुख्य छवि क्या है? भेड़ी हो जाएगा। उत्साह में किसका आगान है? तो जागरण हो जाएगा। निराला किस प्रकार के कवि है? निराला एक क्रांतिकारी कवि है। तो ये आप चैप्टर के अंदर पढ़ लिया होगा आपने। ये फर्स्ट डिवीजन के लिए है। वंशज का आगमन किसका प्रतीक है? तो उमंग हो जाएगा। कविता का वर्ण किसके इर्द गिर्द है? प्रकृति हो जाएगा। अट नहीं रही में क्या टूट रहा है? बंधन। कविता का स्वर कैसा है? उत्साह ग्रहण पूर्ण हो जाएगा। उत्साह का मूल संदेश कैसा? प्राणा हो जाएगा। तो ये वो हो गए हमारे 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रिवीजन के लिए। निराला किस विधि से प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा काव्य हो जाएगा। वंशज किसका प्रिय ऋतु है? कवि का। अट नहीं रही में किसकी मुक्ति है? जनता का। कविता में क्या खिलखिलाता है? कविता में क्या खिलखिलाता? प्रकृति हो जाएगा। किस शक्ति की आवाज है? तो हो जाएगा स्वतंत्रता। तो ये पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। वंशज के साथ क्या आता है? स्फूर्ति हो जाएगा। कविता में किसी पंखुड़ी जरती है? फूल हो जाएगा। निराला की विशेषता है मौलिकता हो जाएगा। अट नहीं रही में टूटने किसकी है? जंजीर हो जाएगा। उत्साह में प्रमुख शब्द क्या है? उमंग हो जाएगा। उत्साह के अंदर प्रमुख शब्द क्या हो जाएगा? उमंग हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वंशज किसके हृदय के आनंद भरता है? मानव के। प्रकृति परिवर्तन का समय वंशज। कविता किस भाव का आधारित है? क्रांति। अट नहीं रही किसकी प्रेरणा देती है? स्वतंत्रता। निराला की भाषा कैसी है? निराला की भाषा कैसी है? भावपूर्ण हो जाएगा। भावपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कविता में हवा कैसी बताई गई? मधुर। उत्साह किस रस से संबंधित है? वीर। अट नहीं रही में क्या जागृत हो रहा है? चेतना। वंशज में धरती की क्या दशा होती है? सजीव। दोनों कविताओं का साझा दशा है। इसका आपको सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कल तक।